अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है टेलीकार्ड लिमिटेड। यानी ये जो वीडियो है वो टैली के शेयर पर जो है एक अपडेट होने वाली है, क्योंकि हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी टैली के शेयर पर, और जो हमने प्रोडिक्शन दी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है उसी प्रोडिक्शन को फॉलो किया। जब लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी तो टैली उस वक्त जो है वो मेरे ख्याल से 794 798 यानी इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक कर चुका था। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि टैली जो है या तो दोबारा 6.5 के लेवल तक आएगा या फिर इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर इस 950 वाले लेवल तक जाएगा। तो तो टैली ने जो है ट्रेंड लाइन तो टैली ने जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद दोबारा इसी अपर जो ट्रेंड लाइन थी इसकी, जो कि इसकी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी, इसी ट्रेंड लाइन को जो है एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया टैली ने। और अब जो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो टैली की मूवमेंट है वो उसमें हमें जो है वो बायर्स की एक्टिविटी नज़र आ रही है, और टैली जो है उम्मीद ये है कि शायद 9.5 तक जो है वो जा सकता है। अच्छा, ये एक शार्ट सी वीडियो होने वाली है टैली पर, तो जल्दी से मैं आप लोगों के साथ जो है एक अपडेट टैली के ऊपर आप लोगों को देता चलूं कि एक तो टैली का जो ये इतना स्ट्रांग डाउन ट्रेंड लाइन कि एक तो टैली में जो ये अपर ट्रेंड लाइन जो कि इसकी काफ़ी स्ट्रांग अपर ट्रेंड लाइन थी, और इसी को फॉलो करता हुआ जो है वो सेलर्स टैली को डाउन साइड की तरफ लेके आ रहे थे। ये ट्रेंड लाइन एक तो टैली ने जो है वो ब्रेक कर दी, प्लस टैली ने यहाँ पर जो है एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन भी क्रिएट की। उसके बाद अपनी इस नेक लाइन को भी टैली ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो अब इस वक्त करंट प्राइस है टेलीकार्ड शेयर की वो तकरीबन 8 रुपये 14 पैसे पर जो है ये ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो अब बात यह है कि टैली के चार्ट में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी जो हमने टैली पर क्रिएट की थी उसको जो है टैली ने फॉलो किया, प्लस ये एक अपडेट है। तो अपडेट का मतलब ये है कि फिर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हमारा जो प्रिडिक्शन होगी टैली के रिलेटेड वो भी जो है अपडेटेड होगी। तो व्हाट आई थिंक के टैली जो है वो मूव कर सकता है 8.14 से सीधा जो है 9.5 के लेवल तक, या फिर जो इसके ज़्यादातर चांसेस मुझे लग रहे हैं वो ये भी बन सकते हैं कि ये तकरीबन दोबारा 11.5 तक जो है चला जाए, और ये इसी रेंज में जो है वो दोबारा आकर ट्रेड करे जिस रेंज में ये प्रीवियस हिस्ट्री में जो है वो ट्रेड करता रहा था। अच्छा, ये ट्रेड कर रहा था। अच्छा, ये जो इसका 9.5 वाला जो इसका रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो टैली ने जो है इसी लेवल को जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया था। तो अब मेरे ख्याल से इसी लेवल को जो है एज अ रेजिस्टेंस भी टैली को जो है वो तो अब मेरे ख्याल से टैली को इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस भी जो है वो फॉलो करना चाहिए। बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस मैं टैली में देख रहा हूँ वो ये है कि वो दोबारा इसी रेंज में जो है वो आता हुआ टैली मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि एक तो इनकी जो आईटी की फंडामेंटल्स हैं क्योंकि एक तो आईटी के रिलेटेड जो कुछ फंडामेंटल न्यूज़ हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो उस एंड से प्लस जो है जो इसका ओवरऑल जो एक सिनेरियो हमारे सामने क्रिएट हुआ है जो और प्लस ओवरऑल जो इसका एक सिनेरियो हमारे सामने क्रिएट हो रहा है उसकी बिना पर जो है हम टैली को कम से कम 11.5 तक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 9.5 पर ही मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यहीं से जो है टैली में के यहाँ तक जो है वो टैली जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ, वो ये है कि एक इसमें वीकली टाइम की, ये आपको याद हो कि हम जो है डेली टाइम फ्रेम पर टैली का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये भी कि ये हम जो है वीकली टाइम फ्रेम पर टैली का एनालिसिस कि ये हम जो है डेली टाइम फ्रेम पर टैली का एनालिसिस नहीं कर रहे, ये वीकली टाइम फ्रेम है।
तो जो वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस होता है वो डेली में जो है वो काफ़ी मायने रखता है। तो एक लेवल जो है टैली में और भी जनरेट हो रहा है जो कि बिल्कुल पास ही है, आप यूँ समझें। ये तकरीबन इसका 8 इशारिया राउंड अबाउट 8 इशारिया 23 का लेवल है, जहाँ से रिसेंटली जो है टैली ने काफ़ी स्ट्रांग एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें दिखाया था। तो फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंजर्वेटिव माइंडसेट हम ये चीज़ भी जो है इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये 8 इशारिया 23 वाले जो लेवल है इसका, इसी को जो है वो रिजेक्ट करके रेस्पेक्ट करके जो है वो डाउन साइड की तरफ यानी दोबारा 7 रुपीज़ के लेवल तक जो है ये आ सकता है। बट इसके चांसेस जो हैं वो मुझे कम नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न बने हुए हैं ये काफ़ी स्ट्रांग हैं बाय साइड की फेवर में। तो इन दो सिनेरियो, तो एक तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए प्लस जो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की उसको देखते हुए और जो इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी बेस पे मेरे ख्याल से जो है वो टैली या तो कम से कम 9.5 तक जाए, या फिर जो एक सेकंड चीज़ है कि मैं इसको जो है दोबारा इसी रेंज के अंदर भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 11:30 के लेवल तक। तो ये एक अपडेट थी टैली के रिलेटेड जो आप लोगों के साथ शेयर करना लाजमी थी, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो है वो मुझे टैली पर एक अपडेटेड वीडियो के बारे में भी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये उनके लिए है, तो ये मेरे उन दोस्तों के लिए कि बस ये 3 सिनेरियोज ही जो है वो टैली में मुझे क्रिएट होते नज़र आ रहे हैं। आप लोग जो है टैली में जो है वो सेल साइड की बजाय बाय साइड का जो टारगेट है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है, यानी बायर्स की एक्टिविटी को मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टैली में। क्योंकि एक तो ये मूव आप देख लें टैली में जो 3 वीक्स के लिए बायर्स की मूव, प्लस इन 2 वीक्स के लिए भी टैली में हम बायर्स की मूव देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह टैली जो है वो दोबारा 9.5 या 11.5 तक जो है वो जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये था एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस टैली के रिलेटेड। देखते हैं कि जो है नियर फ्यूचर तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर टैली जो है हमारी इन मूव्स में से कौन सी मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।